नमस्कार दोस्तों, मैं मनोवैज्ञानिक पंकज सक्सेना एक साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हूँ, कैरियर काउंसलर भी हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेईई में सफलता के लिए पहले जो भ्रम होते हैं बच्चों में, उनको कैसे दूर किया जाए। जेईई एग्जामिनेशन मेन के पेपर का परीक्षा जो हमारे छात्र छात्राओं ने दिए थे, उसका परिणाम जारी हो चुका है। बात जेईई परीक्षा की करें तो इसके लिए स्टूडेंट छात्र काफ़ी चिंतित हैं और कई तरह के भ्रम बने हुए हैं। ये इस तरह के भ्रम होते हैं जो परीक्षा में सफल होने से रोकते हैं। ऐसे में छात्रों को जरूरी है कि इन भ्रम को पूरी तरह से दूर किया जाए। इन्हें दूर करना जरूरी है ताकि छात्रों का फोकस परीक्षा पर रहे। आइए हम जानते हैं जेईई से जुड़े हुए भ्रम किस प्रकार के भ्रम हैं, इस बारे में हम आपको सच्चाई भी बताएंगे। भ्रम एक है, औसत स्टूडेंट जेईई का में पास नहीं कर सकते, टॉपर ही सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसा बहुत से स्टूडेंटों का मानना है। नंबर 2 है, जेईई क्लियर करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ती है, ये भी छात्रों छात्राओं का मानना है। नंबर 3 है, हर परीक्षा की तैयारी एक ही रणनीति से संभव होती है। नंबर 4 है, ज़्यादा किताबों से पढ़ेंगे तो ही बेहतर परिणाम आएंगे। नंबर 5 है, तैयारी के लिए सोशल लाइफ से दूरी बनानी पड़ेगी, अपने परिजनों से भी दूर रहना पड़ेगा, किसी व्यक्ति से मिलना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे बच्चों में भ्रम है, इन भ्रमों को हम आज दूर करेंगे। यह बात सच है कि जेईई की परीक्षा बहुत कठिन है और इसे पास करना आसान नहीं है, लेकिन हर वर्ग करते हैं तो हम परीक्षा को पास कर सकते हैं। कुछ छात्र एवं छात्राओं का मानना है कि सफलता इतिहास रच सकते हैं। जेईई के पिछले रिकॉर्ड को देखा तो पाते हैं कि गारंटी नहीं है, टॉपर्स जेईई को पहली बार में ही पास कर लेंगे, ना कि इसे पिछले ग्रेड इसमें किसी तरह की मदद करते हैं। औसत स्टूडेंट भी जेईई कर सकता है, इसके लिए योजना बनाकर तैयारी करनी होगी। क्षमता पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं और मन से नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक सोच को दूर करना अनिवार्य है। इसलिए ऐसी बातों को सोचने से बेहतर है कि परीक्षा की तैयारी में तन मन धन से जुट जाएं। आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। नंबर 2, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जितनी जल्दी परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं उतना ही अच्छा है। मन लगाकर जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ही आप सब्जेक्ट को क्लियर होंगे, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा समय मिलेगा
तो परीक्षा के परिणाम पर सकारात्मक असर पड़ेगा। केंद्रित होकर पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। 8 घंटे फोकस होकर पढ़ाई करेंगे तो भी सफलता हो सकते हैं। दिन रात किताबों को लेकर बैठे रहना सफलता की गारंटी नहीं माना जाता। दरअसल ऐसी धारणा बनी हुई है कि घंटों पढ़ाई करते रहो तो परीक्षा में सफलता मिलेगी, जबकि होना यह चाहिए कि घंटे भले ही कम हों लेकिन इतना मन लगाकर पढ़ें कि भूले नहीं। इसके लिए हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सुबह उठकर हमें मॉर्निंग वॉक भी करनी पड़ेगी, खाना वाना समय से लेना पड़ेगा, नाश्ता भी हमें करना पड़ेगा, पौष्टिक आहारों को भी लेना पड़ेगा, हमारे मन मस्तिष्क को फ्रेश भी करना पड़ेगा। हमें नंबर 3 पर आएंगे। ये बात है कि ज़्यादा किताबों से पढ़ेंगे तो बेहतर मार्क्स आएंगे, बेहतर परिणाम आएंगे। ये हमारे कुछ छात्र एवं छात्राओं का मानना है। मेरा ये मानना है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किताबों को शामिल करते हैं तो इसमें कंफ्यूजन पैदा होगी, आप भटक जाएंगे। कई किताबों को एक्टिविटी में यूजने की जगह आपका फोकस सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने, मार्क टेस्ट और खुद को पॉजिटिव सोच के साथ आगे रखने में विश्वास करें। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद भी आप लोग ले सकते हैं। अब हम 4 नंबर पे आते हैं। हर परीक्षा की तैयारी एक रणनीति से संभव है। ये बात भी हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक कैरियर काउंसलर मानते हैं। कई तरह के स्टूडेंट को लगता है कि जेईई परीक्षा बोर्ड एग्जाम की तरह कर लेंगे और आसानी से इसे पास भी हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट इसी गलतफहमी के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं। नतीजा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन या परिणाम या नतीजे नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर परीक्षा की तैयारी के लिए अलग प्लान बनाना जरूरी है और उसी हिसाब से समय देना भी सफलता मिलती है। समय देना भी लाभकारी होता है और निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलती है। अब मैं 5 नंबर जो है, हमको सोशल लाइफ से दूरी बनाना पड़ती है। ये भी बिल्कुल नहीं है, सच्चाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए सोशल लाइफ से दूरी बनाई जाए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक जुनून होना चाहिए। तैयारी का एक जुनून होना चाहिए, जुनून के साथ अंजाम तक पहुंचाए और कोई भी ऐसा आदत ना अपनाए जो स्टूडेंट को लक्ष्य से भटकाए। उनको कुछ रेस्ट लेना भी आवश्यक है, ज़रूरी है, लेकिन रेस्ट लंबी छुट्टी में तब्दील नहीं होनी चाहिए। यहाँ छात्र एवं छात्राओं को गलतियाँ करते हैं, दिमाग में हमेशा एग्जाम को ध्यान रखें। और भी कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं कि हमारे स्टूडेंटों को पढ़ना चाहिए। जेईई एग्जाम के आज हमारे आईआईटी के पूरे देश में 15 कॉलेज हैं और गवर्नमेंट भी इस ओर अच्छा काम कर रही है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आप लोगों को आती है तो आप कैरियर काउंसलर से मिलें, मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं और भी कई अच्छे कारण हैं, उनसे मिल सकते हैं। मैं सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान से सुबह भगवान से प्रार्थना करें, स्नान ध्यान करने के बाद उनको अगरबत्ती लगाएं, दीप धूप लगाएं, उनसे भी प्रार्थना करें, उससे भी आप लोग सफल होंगे। मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए
अब विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।